जिस तरह से बीजेपी ने कई सारे कलाकारों को टिकट दिया, सेम वैसे ही आरजेडी ने खेसारी लाल यादव को टिकट दिया है। तो आपको क्या लगता है खेसारी लाल यादव को टिकट क्यों मिला है आरजेडी से? फैन फॉलोइंग की वजह से। फैन फॉलोइंग बस? तो यह बात पर टिकटें मिलता है। नेता काम करने वाला होना चाहिए, ना कि फैन फॉलोअर्स के वाला होना चाहिए। मान लीजिए इनका सरकार बन गया, सपोज ऐसे तो बनने से रहा, लेकिन चलिए बन गया। खेसारी जी विधायक अपने क्षेत्र का काम मांगने जाएंगे, इनका पास टाइम है। एक डायरेक्टर फोन करेगा कि सर 4 करोड़ की फिल्म है और 2 करोड़ आपको देंगे, शूटिंग करना है, कहेंगे 2 मिनट काम को स्टे लगा, हम बम्बई है। जिस कलाकार का काम है कि काम कलाकारी का क्षेत्र है उनका, उस क्षेत्र में गारंटी देंगे कि 5 का 5 साल रहेंगे, तो मान लेंगे कि बढ़िया आदमी है। ये सब बम्बई भाग जाएगा, ये सब जीत जीत के बम्बई भागेगा, फिर 5 साल बाद आएगा, 4 को गाना सुन के संतोष कीजिए, इसी नाम पर वोट पड़ेगा। तो बीजेपी में भी तो बहुत सारे कलाकार हैं। सब में यह दशा है, सभ्य में। ये लोग स्टेज प्रोग्राम के वजह से कुछ दिन बाद आप सुनिएगा कि माही मनीषा वित्त मंत्री बनने जा रही है बिहार का। ये स्थिति बना दिया ये लोग। जो शारीरिक विशेष पे गाना बनाता हो वैसे आदमी को बैठा करके विधानसभा भेजेगा। अच्छा, बीजेपी के कुछ नेता रवि किशन जो कि खुद भोजपुरी इंडस्ट्री से आते हैं, वो खेसारी लाल यादव को नचनिया बोल रहे हैं। नहीं, रवि किशन को आप कम मत किए। जब पूरा दुनिया में AI लॉन्च नहीं हुआ था तो उस टाइम उनके पास AI सिस्टम था। कैसे? जब हम लोग टीवी रिमोट्स ने टीवी हम लोग नॉर्मल चलाते थे स्विच देकर, उस टाइम उल्लांघा रिमोट्स उठा रहे थे, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग बहुत पहले से कर रहे हैं। तो रवि किशन बहुत मामूली आदमी नहीं है, वो ऑस्कर गया उनका फिल्म, और गाना तो पहले उनका ऑस्कर चल गया। एक बात बताइए, एक कलाकार दूसरे कलाकार को नचनिया बोल रहे थे, कहाँ तक सही है? तो ये देख रहे हैं हमसे बढ़िया नाच रहा है तो नचनिया कह रहे हैं, तो डिफेम कर रहे हैं। सम्राट चौधरी जी बिहार के माननीय उप मुख्यमंत्री है, बोले हैं कि नचनिया है। तो आप में जो है 4 गो ऑलरेडी पहले से वो कीर्तन करते हैं, राम भगवान हरे राम हरे कृष्णा गाते हैं। अगर वो 48 रोटी बोल रहा है तो आप भी लहंगा रिमोट उठाने में कमी नहीं छोड़े हैं। अच्छा, एक बात बताइए, मनोज तिवारी, रवि किशन, ये सबको बड़े कलाकार माना जाता है, खेसारी यादव क्या बड़े कलाकार नहीं है? एकदम है। ये कौन कह रहा है? रवि किशन मनोज तिवारी भी नहीं है इंडस्ट्री में, अभी तो 2 इंडस्ट्री में, पवन सिंह खेसारी लाल, और दोनों नाचते हैं। एगो आपके में एगो इनके में है। कम से कम वो तो गरी मत रखिए कि हमारा में तो बढ़िया तो हम चल खराब। ये कौन ड्रामा है? हम कहे कि हम जब थे तो सिल्वर जुबली होता था, फिल्म मेरा जाता था, ये लोग आया तो भोजपुरी बेच दिया। तो आप रवि किशन जी बोले हैं तो आप आके खरीद लीजिए, अब फिर सिल्वर जुबली दे दीजिए। तो आप कहते तकरार छिड़ल बा, तकरार चली, ऐसा हवा चली कि जीतने के बाद कलाकार बम्बई चली। ये लोग दशा बना दिया था। ऐसे चुनाव जिता के भेजिएगा, इस सब विधानसभा में काम नहीं करेगा, ये खाली 48 रोटी वोट देगा। इसी में अगर आपका क्षेत्र बढ़िया से विकास हो जाए दे दीजिए वोट। ये सब खाली लहंगा चोली पर गाना गाने वाला है, शारीरिक विशेष भी खेसारी जी ने सभ्य कलाकार कम कर रहे हैं जो नचनिया है, और उसको अगर आप कलाकारी के नाम पे वोट देते हैं तो दीजिए। कलाकार 2 टाइप का होता है, एगो ये लोग भी कलाकार, एगो मैथिली ठाकुर भी कलाकार है। दोनों अंतर का, एगो राम पे गाना गाता है, उस व्यक्ति के विशेष सम्मान पे गाना गाता है। अच्छा, तो मैथिली ठाकुर को क्या लगता है, मैथिली ठाकुर में कितनी समझ होगी पॉलिटिक्स की? 25 साल का आदमी है। इस सब के केकरो 10वां पास है, 11वां पास है, कोई गारंटी है डिग्री का? मैथिली ठाकुर का 10th और 12th में 90+% मार्क है। अच्छा। 25 साल एज होता है, और 25 साल एज है उनका क्राइटेरिया होता है MLA बनने का। पढ़ी लिखी महिला है, और कैबिनेट में पद होता है कला सांस्कृतिक मंत्री का। या ऐसे ने कैबिनेट में पद दिया गया संविधान में कला को प्रस्तुत करने के लिए, और कला वैसे प्रस्तुत कर, कला संस्कृति को प्रोड्यूस करते हैं ऐसे कि मान लीजिए राम पे गाना गाते हैं, राम पे गाना गाने वाला कला सांस्कृतिक मंत्री होना चाहिए, समान पे गाना गाने वाला कला संस्कृति, ये बता दीजिए आप। अच्छा, एक बात बताइए, ठीक है, नहीं है खेसारी लाल यादव गलत गाना गाते हैं, गलत शब्द का प्रयोग करते हैं, लेकिन खेसारी लाल यादव कह रहे हैं कि मेरा वोट, मतलब जो भी उनका गाना है उससे थोड़ी ना छपरा का रोड टूटा है। हाँ, तो 48 रोटी बोल के छपरा का रोड तो नहीं टूटा, समझ रहे, लेकिन जो विश्वास टूटा है बाहरियों का बिहारियों के प्रति, वो तो यही नहीं सोचता है कि ये लोग जैसा ऐसा कलाकार है क्षेत्र। मानिए हरियाणा में इंडस्ट्री गाना बनाती है, पंजाबी इंडस्ट्री गाना बना, उन लोग का गाना कभी सुने हैं? चोली लहंगा सुने हैं कभी? आप बता दीजिए। ज्यादा व्यूअरशिप है हमारे भोजपुरी में, 14 करोड़ बिहार, यूपी, बिहार, झारखंड तीनों गाना सुनता है। व्यूअरशिप पे बात है, लोग उससे बड़ा सुपरस्टार है, लेकिन इन लोग को उतना इज्जत काहे नहीं मिलता है? काहे कि लोग का गाना जो होता है समान विशेष पे होता है। थोड़ा सा अलग गाइएगा तो आप बहुत आगे चले जाए। ये लोग बहुत छोटा कलाकार नहीं है, ये लोग बहुत बड़ा कलाकार है। बॉलीवुड में बहुत कम आदमी होगा जिसका इतना गाना चलता होगा। कारण क्या है कि लोग जिस चीज पे गाना गाता है उस चीज को प्रमोट नहीं करता बराबर चैनल, इसीलिए लोग पीछे रह जाते हैं। लेकिन अब तो भोजपुरी इंडस्ट्री में इस तरह के गाने नहीं चलेंगे। कौन नहीं चलेगा? शरीर पे गाना गाया हुआ, या फिर कह सकते हैं कि जो भी शब्द नहीं यूज करना चाहिए सोशली, वो शब्द वाले गाने तो नहीं चलते हैं। लड़की माल नहीं मान होती है, और घर का सम्मान होती है, और पटिया को प्रमोट करने के लिए गोर गोर गाल आरजेडी का माल। ये कौन गाना है?
ये कौन गाना, इसे आरजेडी जीतेगी। जे 5 को वोट देगा लोग, वो 5 को वोट गिरवा देगा दोसर के विरोध में। एक तो हम और तो नहीं देंगे, दोसर के देंगे। एक और गाना चल रहा है आरजेडी में, भैया सीएम बनो तो घरवा से उठा ले वो कट्टा के दम। बताइए, 20 साल तो भैया सीएम बने ने, ये सब जाहिल 200 साल और उनको बनने नहीं देगा। हम कहते हैं कि तेजस्वी जी निकालिए लाठी, सब ज्यादा भाई एक साथ एक टंग खड़ा होके लाठी में तेल पिलाया, जो ये सब गाना गाए। पहले सरकार बनाने से पहले सबका गोर हाथ तोड़ के पीएमसीएच भर्ती कर दी। क्या बात बोल रहे हैं आप। तेजस्वी यादव के स्टेज पे ही गाना गाया जाता है इस तरह का। तेजस्वी यादव के स्टेज पर गाना, तेजस्वी जी इस चीज प्रमोट करते हैं। हम तो कह रहे हैं अपना समर्थक को बोलिए, जो ऐसा भद्र गाना गाए वो आपके पार्टी का, आपका छवि धूमिल करता है। एक गाना जो काफी ज्यादा फेमस है कि तू आरजेडी के मालिक, तो आरजेडी के स्टेज से ही गाएगा था। स्टेज से गाया गया है ना, उसपे तेजस्वी जी स्टेज पे नहीं थे, तेज प्रताप जी थे। अब तेज प्रताप जी बोले हम गीता आप कसम खाते हैं कि हम नहीं जाएंगे आरजेडी में। लेकिन फिर भी तो बात आरजेडी पे ही आता है ना, तो तेजस्वी यादव कोई रिएक्शन तो देते नहीं है इस पे, तो कहीं ना कहीं वो तो सपोर्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि रिएक्शन नहीं दिए हैं, उनसे पूछा गया, इंटरव्यू खुद बोले कि हम ऐसा गाना प्रमोट नहीं करते हैं और ये सब जो गा रहा है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, खुद बोले। ऐसा झूठ बात हम नहीं बोलेंगे, लेकिन ये चीज है कि आपके पार्टी को ये लोग डुबा रहा। अब कहता है कि जब तेजस्वी सरकार बनता हो तो यादव रंगदार बनता हो। ये कौन भाषा है रंगदार बनने के लिए? ये कहे नहीं बोलते तेजस्वी सरकार बनता हो तो यादव डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर, वैज्ञानिक बनता हो तो गाना बढ़िया होता। तुम लोग पहले ही छवि बना दियो कि यादव रंगबाजी करता है। कौन देगा वोट इस नाम पे? हम कहते हैं कि इस पे पुलिस प्रशासन बाद में कार्रवाई करे, तेजस्वी जी कार्यकर्ता पहले कार्रवाई करे। जो कहता है कि सरकार बनता हो तो कट्टा लेके घर से उठवा लेंगे, बिना कट्टा लिए पहले घर से उठाइए और डंटा पे खड़ा करके उसको उठाइए पहले चौक पे। एक चीज तो इससे साफ पता चलता है कि आरजेडी का जो छवि है 15 साल में जो बताया जाता है वो कहीं ना कहीं सही है। बिल्कुल, अगर जंगल राज का उदाहरण दिया जाता है, 20 साल सरकार से दूर है तभी दशा है, तो सोचिए हम लोग पैदा भी नहीं तो उस टाइम क्या दशा होगा। तो मतलब आप मानते हैं कि आरजेडी में लोग रंगदारी और जो 15 साल जंगल राज था वो था? हम कौन सी मानते हैं, डेटा मानता है। एनसीआरबी का डेटा देखिए, किडनैपिंग का सब ज्यादा था। एनसीआरबी का डेटा उठाइए, रेप का। चंपा विश्वास आईएएस की पत्नी थी, जब कलेक्टर का बहू नहीं छोड़ा जा रहा है तो आम जनता की क्या स्थिति होगा आप सोच सकते हैं। शिल्पी गौतम हत्याकांड, सीबीआई की जांच था, आदमी सैंपल देने से मना कर दिया। हमारा आपका हिम्मत है, पुलिस 2 मिनट में कहेगा वीडियो दिखाओ तो सौंसे मोबाइल खोल के दे देंगे।